नमस्कार। अभी भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे थे कल सोवियत संघ का विघटन। और उसमें हम लोग देखे थे कि सोवियत संघ के साथ भारत जो है एक मैत्री समझौता करता है। कब करता है? 1971 में। और उसी समय में बांग्लादेश का विभाजन भी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सोवियत संघ उस समय में था, उस समय में रूस नहीं था। 1971 में हम उसे सोवियत संघ कहते हैं। भारत जब से आजाद हुआ तब से भारत का जो रिलेशनशिप है सोवियत संघ के साथ, जो भारत की विदेश नीति है, वो बहुत बेहतर रही है। हाँ, केवल दो देशों के बीच ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी और सुरक्षा परिषद में भी, जिसे हम यूएनएससी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वहां भी, क्योंकि रूस एक वीटो पावर वाला कंट्री है, वहां भी भारत के लिए रूस एक मजबूत साथी के तौर पर भूमिका निभाता था। और कल हम लोग यह भी पढ़े थे कि रूस सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत पर असर इसलिए पड़ना था कि भारत का एक मजबूत दोस्त जो था वो शॉक थेरेपी झेलता। ठीक, तो कहने का पूरा यह देख रहे थे हम लोग आज तक या कल तक कि रूस जो है भारत का एक मजबूत दोस्त, बढ़िया सहयोगी, हाँ, द्विपक्षीय मामले में भी और अंतर्राष्ट्रीय मामले में भी रूस था, सोवियत संघ से लेकर रूस तक। लेकिन अभी आप देखेंगे क्या, आज एक न्यूज है कि रूस ने पाकिस्तान के साथ 22,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया। ठीक, और अभी भारत और पाकिस्तान की क्या स्थिति है, दोनों देशों की तनाव चल रहे हैं, सीज फायर हो गए हैं। ठीक, उसको आप समझ सकते हो। और ये जो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जो झड़प हुआ, इसमें आप यह भी देख रहे थे कि बहुत बड़े बड़े देश या तो तटस्थ थे, हाँ, या पाकिस्तान के साथ खड़े थे। और भारत के साथ बहुत कम देश खुलकर आया, रूस भी खुलकर नहीं आया था, हाँ, बैकडोर से वो सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अभी जो न्यूज आया है कि रूस ने पाकिस्तान के साथ 22,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया, तो इससे भारत की नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हम यह मान सकते हैं कि भारत का अमेरिका की तरफ अधिक झुकने से कहीं रूस नाराज हो गया हो और रूस भारत को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान के साथ अपने उस समझौते को आगे बढ़ा रहा है? हाँ, क्योंकि भारत का पूरा झुकाव अमेरिका की तरफ है और अमेरिका भी यह जान रहा है कि भारत अमेरिका के जाल में एक तरह से ट्रैप में फंसा हुआ है। तब तो अमेरिका जो जो शर्तें रख रहा है भारत के सामने, भारत उसे सहर्ष स्वीकार कर रहा है। नागरिकों को सब जंजीर लगा के भेज दिया, भारत ने कुछ नहीं कहा। भारत पर टेरिफ लगा रहा है ट्रम्प, भारत कुछ नहीं कह रहा है। तो भारत अमेरिका के सारे शर्तों को यूं एक्सेप्ट कर रहा है। हम यह देख रहे हैं कि भारत की विदेश नीति जो है वह अमेरिका के सामने में भी एक तरह से झुकी हुई है। चाइना खुलकर सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को इस वार में, और चाइना के ही मिसाइल से पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहे थे। पूरे वर्ल्ड में यह छाया हुआ है कि चाइना की मिसाइल ज्यादा बढ़िया काम कर रही है। ठीक, तो चाइना तो उधर है ही पाकिस्तान के साथ, और आज का यह घटना कह रहा है कि रूस पाकिस्तान के साथ समझौता कर रहा है। इसका मतलब है कि विश्व के जो बड़े बड़े और शक्तिशाली देश हैं, कहीं न कहीं भारत का साथ वो छोड़ रहे हैं। इस स्थिति में भारत के नेतृत्व को, जो लीडरशिप है, और भारत के जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं या पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि आने वाले समय में क्या हम वर्ल्ड लेवल पर कहीं अकेले तो नहीं पड़ जाए।